डियर फ्रेंड्स, डायबिटीज़ को लेकर बेसिकली बहुत सारे लोगों में ये क्वेश्चन होता है कि शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। यानी कि हम इंसुलिन भी ले रहे हैं, खाने वाली दवाइयाँ भी खा रहे हैं, लेकिन जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। कभी करते हैं तो 170 आती है, कभी खाली पेट 170 आती है, खाना खाने के बाद 300 आती है, कभी जो है वो बहुत ही डाउन हो जाती है, यानी कि केवल 70 रह जाती है खाली पेट, खाना खाने के बाद जो है वो 100 ही रह जाती है। सो इस तरह की फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ये फ्लक्चुएशंस क्यों होती हैं, ये हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट में। बेसिकली क्या है कि जो ये इंसुलिन हम लेते हैं या जो ये दवाइयाँ लेते हैं, ये हम बाहर से लेते हैं और इसका अमाउंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। यानी कि जो हम इंसुलिन ले रहे हैं उसका अमाउंट फिक्स्ड है और जो हम दवाई खा रहे हैं उसका अमाउंट भी फिक्स्ड है। लेकिन है क्या कि जो हमारे अंदर इंसुलिन मौजूद था, जो अब नहीं बन रहा या जो नहीं काम कर रहा है, वो फिक्स नहीं है। अगर मैंने एक बिस्किट खाया है तो एक बिस्किट के हिसाब से इंसुलिन रिलीज होगा। अगर मैंने एक रोटी खाई है तो एक रोटी के हिसाब से इंसुलिन रिलीज होगा। अगर मैंने 4 पराठे खाए हैं तो 4 पराठे के हिसाब से इंसुलिन रिलीज होगा। सो बेसिकली ये जो इंसुलिन है, ये हमारा जो नेचुरल इंसुलिन है वो फिक्स नहीं है। वो उस हिसाब से रिलीज होता है जिस हिसाब से हम खाते हैं। मगर अब क्या हो गया है, अब इंसुलिन जब मौजूद नहीं है या जो काम नहीं कर रहा, तो अब हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ रहा है। अब ये जो इंसुलिन हम बाहर से लेते हैं ये फिक्स है। यानी कि इसका अमाउंट हमने फिक्स कर लिया कि हमने इतने यूनिट सुबह में लगाने, इतने यूनिट शाम में लगाने, या इतने यूनिट हमने जो है एक ही बार 24 घंटे में लगाने हैं, या इतने यूनिट हमने दिन में 3 बार लेने हैं। ये हमारा फिक्स है। याद रहे, जो हमारा नेचुरल इंसुलिन है वो फिक्स नहीं है, लेकिन ये वाला इंसुलिन जो है ये हमारा फिक्स है। तो अब ये जो फिक्स इंसुलिन है, चूंकि ये फिक्स है, तो ये तो उस पैटर्न पे काम करेगा कि हम कितनी डाइट ले रहे हैं। मान लीजिए अगर मैं नाश्ते में आज केवल एक प्याला ओट्स का ले रहा हूं, तो मेरी शुगर उस एक प्याले ओट्स के हिसाब से आएगी। लेकिन कल अगर मान लीजिए मैंने 2 पराठे खा लिए, तो अब शुगर उस जो कल थी वो नहीं रहेगी, वो शुगर फ्लक्चुएट करेगी, वो हो सकता है हाई हो जाए। और जो मैंने सुबह ओट्स खाए हैं एक दिन पहले, तो उसके हिसाब से तो वो लो हो गया। तो इंसुलिन चूंकि फिक्स है, तो जो हम डाइट ले रहे हैं वो डाइट में कितनी शुगर है उस हिसाब से इंसुलिन काम कर रहा है। अगर मैंने ओट्स खाए हैं तो उसमें शुगर कम उसे मिल रही है, तो इंसुलिन का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, तो शुगर हो सकता है डाउन चली जाए। लेकिन अगले दिन मैंने 2 पराठे खा लिया, अब 2 पराठे से तो ज़्यादा शुगर बनेगी, अब ज़्यादा शुगर बनेगी तो शुगर का अमाउंट जो है वो दिखाई देगा। तो इस जो हम शुगर करेंगे, टेस्ट करेंगे, वो हमें ज़्यादा दिखाई देगा। तो इस तरीके से कंक्लूजन ये निकला कि हमने जो है, जो हमारी डाइट है उसको फिक्स रखना है, यानी लगभग एक जैसा रखना है। तो हमें पता चलेगा कि इस डाइट पर हमें इतने इंसुलिन की जरूरत है। आज अगर मैंने सपोज नाश्ते में 1 रोटी खाई है, दोपहर में 2 रोटी खाई हैं, शाम को 3 रोटी खाई हैं, तो अगले दिन भी मुझे ये अमाउंट लगभग एक जैसा ही रखना होगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें हम कर सकते हैं। जैसे आज मैं मान लीजिए मैंने कोई कद्दू की सब्ज़ी खाई है, तो अगले दिन जो है मैं उसी जैसी कोई तोरी की सब्ज़ी खाऊं, या आज मैंने अगर कुछ नॉनवेज खाया है तो अगले दिन भी जो मैं है वो उसी जैसा कोई नॉनवेज खाऊं। आज अगर मैंने थोड़ी मात्रा में जो है वो कुछ चावल लिए हैं, तो अगले दिन भी थोड़ी ही मात्रा में वो उतना ही अमाउंट चावल का लूँ जितना, हालांकि चावल, शुगर, मिठाई सब अलाउड नहीं होता, लेकिन जिन्हें अलाउड है थोड़ा बहुत उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो अमाउंट है वो हमें फिक्स रखना है। यानी कि मेरी थाली में जो अमाउंट है, जो आज नाश्ते में है वो कल लगभग वैसा ही हो, जो आज दोपहर में है वो कल भी वैसा ही हो, जो आज रात में है डिनर में वो कल भी वैसा ही हो। सो बेसिकली ये हमें डाइट जो है लगभग एक जैसी रखनी है। तो पहला तरीका तो ये हुआ इस वेरिएशन को रोकने का, शुगर को वेरिएशन को रोकने का। दूसरा, ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो इंसुलिन है हम पेट में लगाएं, क्योंकि पेट ऐसा एरिया है कि जहां से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंसुलिन का होता है। कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग जो है वो बाजू में भी इंसुलिन लगाते हैं, जो है वो थाई में भी इंसुलिन लगाते हैं, लेकिन यूजली रिकमेंड किया जाता है इंसुलिन लगाने के लिए कि वो हम जो है इंसुलिन को पेट में लगाएं, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इंसुलिन का। और अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंसुलिन का, तो हमें जो है शुगर में वेरिएशन देखने को कम मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हम दिन भर में कितना चलते फिरते हैं, कितना काम करते हैं,
कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कई बार जो है कम एनर्जी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो इसमें भी हमें शुगर को वेरिएशन देखने का मिल सकता है। तो हमारा जो एनर्जी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं या एनर्जी जो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसमें अगर वेरिएशन है तो हो सकता है कि शुगर में भी हमें वेरिएशन देखने को मिले। तो ये आंसर है उस वेरिएशन का जो कि शुगर के मरीज़ों को देखने को मिलता है, चाहे वो खाने वाली दवाइयाँ हों और चाहे वो इंसुलिन हो। क्यों? क्योंकि हमने खाने वाली दवाइयाँ चाहे हों या इंसुलिन है, वो हमारा अमाउंट फिक्स है। तो इसलिए अब उस फिक्स अमाउंट के हिसाब से हमने डाइट का अंदाज़ा लगाना है कि इतनी डाइट पर हमारा जो शुगर है वो इतना रहता है। ये जो एक्सपीरियंस है ये बेसिकली 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक हमें हो जाता है, या मैक्सिमम 45 डेज़ मान लीजिए, इसमें हमें आ जाता है कि कितनी डाइट पे कितना इंसुलिन, कितने इंसुलिन पे कितनी डाइट हमें रखनी है, जिससे कि हमारी शुगर का लेवल ये रहता है। ये समय के साथ साथ धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के साथ हमें पता चल जाता है, और जब हमें पता चल जाता है तो अब हमने वो अमाउंट अपना खाने का, डाइट का, वो फिक्स रखना है। क्योंकि ये नेचुरल इंसुलिन नहीं है, ये नेचुरल अगर होता तो जो हम खा रहे हैं उस हिसाब से रिलीज होता, जिस हिसाब से हमारी डाइट है उस हिसाब से रिलीज होता। बट अब ये नेचुरल नहीं है, अब ये हम बाहर से ले रहे हैं और ये फिक्स है। तो इसलिए हमें अपनी डाइट को इस तरीके से मैनेज करना है इंसुलिन के साथ कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि इतने इंसुलिन पर इतनी डाइट तो इतनी शुगर आती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।